ओमकार शब्द है। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को सबसे पहले ये मंत्र दिया। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्सुन लो अकारादि कर्मण दैव नकारादि था क्रमम। यह प्रणव है। ओम ओम प्रणव। प्रणव कैसे कहते हैं? प्रणव का अर्थ है प्र न और वा। प्र माने प्रपंच, ना माने नहीं। जिस ओमकार को जप कर जिसके जीवन में सांसारिक प्रपंच न रहे उसी को प्रणव कहते हैं। कोई भी मंत्र है ओम के द्वारा पूरा नहीं होता और ओम भी बिना गुरुमुख से सुने हुए वह प्रभावी नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे हम ओम ओम करेंगे, जपेंगे, तो इसका प्रभाव नहीं होगा। नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे कारतूस, गोली जानते हैं? कारतूस यूपी वाले तो जानते ही होंगे। कारतूस के ऊपर डंडा मारो, पत्थर मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। और जब उसको बंदूक की नली में आप रख दें, नीचे से हॉर्स दबा दें उसका घोड़ा, वो अपना काम कर देता है। जिस प्रकार से गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। गुरुदेव की जिह्वा से जब ओमकार निकलता है तो इसका प्रभाव होता है। जिसने गुरु मंत्र में नहीं सुना, जिसने गुरु मुख से मंत्र नहीं लिया, उनको सिर्फ नमः शिवाय ही जपने का अधिकार है। और गुरु मुख से मंत्र सुना गया है, फिर वह ओम नमः शिवाय जपते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय स्थूल मंत्र है और ओम सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म स्वरूप है उसका। 5 तत्व ओम से बने। आ उ मा अर्धचंदाकार, बीच में बिंदु। इससे क्या क्या बना? इससे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, जो जीवन जीने के लिए 5 तत्व हैं, वो सब ओम से प्रकट हुआ। 3 प्रकार की वाणी है, वो ओम से प्रकट हुई। जो भी इस संसार में दिखाई दे रहा है, वृक्ष से लेकर के मानव तक, पशु मानव सब कुछ है, वह सब ओम से ही ये सब प्रकट हुआ है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि वेद भी ओम से प्रकट हुआ। वेद सर्वस्ततो जग्गो ततैवै मंत्र कोटयः। कहते हैं करोड़ों करोड़ों जो मंत्र निकले हैं वो भी ओम से ही निकले हैं। और धरती पर वह बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जो प्रत्येक दिन ओमकार का जप करते हैं। अपने गुरुमंत्र के साथ में ओम जोड़िए अपने गुरुजी से, ओम सुनिए। गुरुजी दुनिया छोड़ करके ऊपर चले गए हैं, तो धरती के सगरे संत गुरु ही हैं जिनके प्रति आपकी खूब श्रद्धा है। उस महात्मा से ओमकार सुन लीजिएगा। ओम प्रभावी, ओम अग्नि की तरह है, ओम आकाश की तरफ है। अस्मात् पंचाक्षर जाता मात्र का पच वेदतः। जिस प्रकार से माँ छाती का दूध पिला करके पौष्टिक बना देती है, बच्चे को जवान कर देती है, उसी प्रकार से ओमकार भक्त को महान और पहलवान बना देता है, ताकतवर बना देता है। ओम ओम का जप करने से सिद्धियां मिल जाती हैं। 900 बार ओम रोज जपिए। 1 महीने में 1 किलो से लेके 3 किलो तक आप अपना वजन कम कर सकेंगे। ओमकार का यह प्रभाव है, चमड़ी को बढ़ने नहीं देता, स्थूलता को बढ़ने नहीं देता। आसन लगा करके भजन करने में मन लगता है। स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ओमकार जपने वाले को कभी श्वास संबंधी बीमारी नहीं हो सकती। ओमकार जपने वाले व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये धरती का हर प्रकार से पोषण करने वाला यदि कोई है तो ओमकार है। ओम है वो ओम। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्ष सिद्ध्यति। ओम ऐसा है जो धरती के भोग और मरने के बाद मोक्ष देता है। ओमकार है। किसी गुरुदेव के चरणों में बैठ करके इस मंत्र को सुनना। नंदिकेश्वर कहते पुनस्तयो तत्रम पटम गुरु। भले ही श्लोक समझ में ना आवे, मैं उसका व्याख्यान करके चलता हूँ, इसको आप जरूर सुनिएगा। कहते हैं कि पूजा में सुबह आप बैठे हैं तो पूर्व या उत्तर में मुंह कीजिए। पूजन में सुबह इस बात का ध्यान रखिए, इसका बड़ा असर होता है, भजन में मन लगता है। सुबह आप पूजा में साधना, भगवान के आगे बैठे हैं तो मुख किधर भी हो, नहीं तो सुबह के समय पूर्व या उत्तर और संध्या के समय में पश्चिम की तरफ आप मुख करके बैठिए। देखो लिखा है ना, स्वयं ये कह रहे हैं
स्वयं नंदिकेश्वर ने कहा कि उत्तर की तरफ मुख करके और आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका बिल्कुल मन लगेगा। साधना के कुछ सूत्रों का वर्णन किया गया है। कहा गया 3 बार आचमन कीजिएगा। क्यों नहीं लगता मन? आप ऐसे ही माला पकड़ लेते। प्राणायाम कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 बार बोला जाता है। केशवाय नमः हम कहते हैं कि हम मुर्दे नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से जिंदे हैं। माधवाय नमः, माधव का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। हे प्रभु, आज मैं आपका भजन जब कर रहा हूं, यह ज्ञान आपकी ही कृपा से मिला है। और तीसरा शब्द है नारायण नमः, प्रभु जब से आपका बना हूं तब से संसार के कड़ कड़ में मुझे आप ही दिखाई देते हैं। यह विचार करके 3 बार आचमन किया जाए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमन करके कभी हाथ सिर के ऊपर नहीं ले जाया जाता। आचमन करके कर्मकांड कहता है यदि हाथ सिर के ऊपर लेके गए तो आदमी इतना अपवित्र होता है जैसे स्वान के मूत्र को उसने स्पर्श किया। आरती लेने के बाद में फूल चढ़ाते हैं तो हाथ में जल लगाया जाता है। आचमन करने के बाद भी थोड़ा हाथ में जल लगा करके हाथों को शुद्ध किया जाता है। कर्म कांड बड़ा अद्भुत है। हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या 1 लाख। 1 लाख में 80,000 तो सबसे ज्यादा तो कर्म कांड के ही। एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, ये 1 लाख मंत्र 3 भागों में बट गए। लिख सकते हैं आप, ज्ञान कांड, उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4000 श्लोक हैं। उपासना कांड यानी भक्ति कांड के 16,000 श्लोक हैं। ये 16,000 श्लोक द्वापर में भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में प्रकट हुए। ये त्रेता में 3 देवियों के रूप में प्रकट हुए। 4000 श्लोक माता कौशल्या के रूप में प्रकट हो गए। 16,000 श्लोक माता सुमित्रा के रूप में प्रकट हो गए और 80,000 श्लोक कर्म कांड के माता कैकेयी के रूप में प्रकट हो गए। सबसे ज्यादा मंत्र कर्म कांड के, और कर्म कांड ही कैकेयी माता के रूप में। और ये निर्णय लिया जाता है, बात कही जाती है, आप रामायण में से माता कैकेयी को बाहर कर दें तो रामायण बाल कांड में ही पूरी हो जाती है। रामायण को उत्तरकांड तक पहुंचाने में हाथ माता कैकेयी का है। जब तक आपके जीवन में विशुद्ध कर्म नहीं होगा तब तक आपको गति नहीं मिल सकती, आपको ऊंचाई नहीं मिल सकती। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, काम करने के टाइम 25 साल से लेकर के 45 साल तक, और 20 साल जिसने सो करके निकाल दिया पीछे रह जाएगा। ये 20 साल तो ऐसा है कि दिन को दिन, रात को रात ना समझा जाए। और मैं कहूंगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे थकते तो वो हैं जो कभी कुछ करते नहीं, और जो काम में लगे रहते उनको थकान नहीं, उनका उत्साह बढ़ता है। ये मैंने अनुभव करके देखा। अपने काम पर जाओ तो बोर होकर के नहीं, मुस्कुराते हुए जाइए, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रख के जाइए, बच्चों को दुलार करके जाइए, माता पिता के चरण छू करके जाइए। और अपने ऑफिस आप जाएं, अपनी कंपनी जाएं, फैक्ट्री जाएं, दुकान जाएं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हो। जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मंदिर में भी आप इसलिए जाते हैं, हे हनुमान जी महाराज पैसा दे दो, जरूरत है मकान बनवा दो। जब मंदिर का भगवान आपको पैसा देता है, तृप्ति बालाजी में भीड़ लगी, खाटू श्याम भगवान में इतनी भीड़, कौन है आप? ये मोक्ष का विमान मांगने के लिए जा रहे हैं। कौन जाता है? कौन जा रहा है मुक्ति मांगने? हम जैसे लोगों ने कह दिया है, क्या कह दिया कि कुबेर के कोषाध्यक्ष ही खाटू श्याम बन करके आए। हमने बोला माहेश्वर खंड से लोगों को पता चला और भारी भीड़ लगी है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोग नोटों के थैले मांगने के लिए जाते हैं श्याम बाबा के दरबार में, देवताओं के दरबार में, नई साल में भी जा रहे हैं। वो मोक्ष मांगने कौन जाता है? मुक्ति मांगने कौन जा रहा है? वैष्णो देवी माँ के दरबार में भीड़, लोग कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, जुखाम खांसी दूर जावे, सब मांगते हैं दरबार में। जब मंदिर में भगवान से आप पैसा मांगते, मंदिर का भगवान आपको धन दे रहा है तो आपका कारोबार भी तो आपको धन दे रहा है। जैसे मंदिर में जाते हो वैसे ही आप भजन बन करके नहीं, प्रभु की कृपा समझकर उत्साह के साथ जाइए। आपकी कितनी तरक्की होगी, आपकी बरकत कितनी होगी।
लेकिन आप जाके झुलस जाते हैं, नौकरों के ऊपर टूट पड़ते हैं। शटर खोलिए, भगवान का ध्यान कीजिए। एक छोटा सा मंदिर वहां भी दफ्तर में भी बनाइए, जूते चप्पल उतारिए, प्रणाम कीजिए, एक दिया जलाइए। जो अपने दफ्तर में दिया जलाएगा उसकी हाय बलाय कभी नहीं लगेगी, किसी की नजर जादू टोना टोटका लगेगा ही नहीं। कहूंगा जाते हो उस समय एक दिया और रात को आते हो उस समय एक दिया, दो ही दिए की तो बात कही जा रही है। अगली साल फिर आऊंगा आपके बीच में, फिर हम और आप बात करेंगे कि 2026 आपके लिए कितना सकून वाला होगा, आपके कितने नए काम होंगे, आपके पास कितने लोग जुड़े होंगे। काम को कम मत होने दीजिए। 20 साल तो हार माननी ही नहीं है। क्यों? जो चीजें आज हैं आपके पास, हो सकता है वो चीज कल ना आपके पास हो, इसलिए इसका उपयोग कर लो। आज आपके पास ड्राइवर है, आज आपके पास रसोइया है, आज आपके पास अच्छा सा काम करने वाला एक इतनी बढ़िया टीम है। पता नहीं ये कल रहेंगे कि नहीं, मैंने तो यही सोचा है। आज मेरे पास ड्राइवरों की फौज है, आज मेरे पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, इतने लोग हैं, इतना मौका मिला है। जो काम हम 2026 में कर सकते हैं वो हम 28 में क्यों करेंगे? हमें 26 में ही करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होगी फिर बहुर करेगा। अच्छे कामों को कल के ऊपर मत टालिए। योजना बनाई है, जल्दी से जल्दी उनको पूरा कीजिए। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं ओंकार की बात आपको कर रहा हूं, आपको ताकत मिलेगी। ये आत्मा की खुराक है। हो सकता है कि बाहर का खाकर आप मोटे हो जाएंगे, बाहर का अन्न खाने से शरीर स्थूल होता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से आत्मा मजबूत होती है, मन को ताकत मिलती है। और याद रखना, शरीर से टूट गया मन मजबूत है, उसको सफलता मिल जाएगी। और शरीर से कितना भी हट्टा कट्टा है, लेकिन जिसका मन दुर्बल है वो पराजित हो जाएगा। क्यों? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन मजबूत है उसको विजय मिल जाएगी। इसलिए अपने मन को कभी कमजोर मत होने देना। और मन को मजबूत करने के लिए सत्संग एक खुराक है। मन को मजबूत करने के लिए मैं कहना चाहूंगा भगवान का जप एक खुराक है, इसमें कभी कमी मत आने देना, आप सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी आपके ऊपर से छूमंतर होकर के उड़ जाएंगे, आपको हिला नहीं पाएंगे। ये मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हनुमान जी को 8 सिद्धि 9 निधि है, उसकी ताकत है, तो उसका नाम है मंत्र। राम जी हनुमान जी के बस में हो गए और वो प्रभाव मंत्र का है। विज्ञान भी मंत्र को मानता है। सो मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पूर्व के समय में लोग गायत्री मंत्र जपते थे, अन्न तभी खाते थे, लेकिन ये सब चीजें छूटती हुई जा रही है। इससे आदमी इतना मॉडरेशन में, इतना टेंशन में, इतना दिक्कत और इतना परेशानी में मैं कहूंगा। और आप 5 मिनट भी भगवान को दिए देते हैं, वो 5 मिनट पूरा दिन भर आपको रोने नहीं देगा, आपको भटकने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। ये 5 मिनट इतनी प्रभावशाली है। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं करोड़ों काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए। हम लोग स्कूल में पढ़ने को जाते थे, तब भी हमसे पहले प्रार्थना ही कराई जाती थी। आपने भी वो प्रार्थना की होगी। लेकिन आदमी जितना उत्थान की तरफ जितना आगे बढ़ता है, वो देवी देवताओं को, अपनी अच्छी कृतियों को वो छोड़ता हुआ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। आपका घर भी सुंदर, मैंने पूर्व की कथा में बोला था, आप अपने मकान का भी नाम रखिए। हाँ, मुझे विभीषण बड़ा अच्छा लगता है, लंका का पात्र है, रावण की लंका में रहता है, फिर भी इसने अपने घर का नाम राम भवन रख दिया। और रावण की लंका में कोई मकान पर राम भवन लिख के बता दे। गोस्वामी ने लिखा है रामा युद्ध अंकित कर, एकदम रावण निकल के गया, लिखा था राम भवन। तो विभीषण की पत्नी बाहर खड़ी थी, उसका नाम था शर्मा। ये ब्राह्मण वाली शर्मा नहीं, उसका नाम था शर्मा। देवी भागवत उसमें पद्म पुराण में कथा थी। तो रावण ने कहा वो बच्चा कहाँ है? विभीषण। कहा मैं अभी बुलाती हूँ। तो बुला के लाई, विभीषण आए, प्रणाम किया। रावण ज्येष्ठ भाई है, बड़ा भाई है। कहा भाई आदेश, ये नाम किसका लिखा है? अब भक्त तो निर्भय होता है, उससे तो भय होता ही नहीं। कहा भैया आपका है। लिखा था राम भवन। रावण ने पूछा ये किसका नाम है? कहा आपका। रावण ने कहा मेरा नाम 10 कंधर है, 10 कंठ है, 10 ग्रीव है, ये नाम मेरा कब से हो गया?
विभीषण ने कहा आपका ही है, अब मेरा नाम कैसे हो जाएगा? अब मकान पर नाम लिखने को जा रहे थे, हमने सोचा रावण भवन लिख दें, फिर हमें लगा कि भाभी मंदोदरी गुस्सा ना हो जाए। हमने सोचा कि आपके नाम का पहला अक्षर ले लें और भाभी के नाम का पहला अक्षर ले लें, तो आपके नाम का रा निकाल लिया और भाभी के नाम का मां निकाल लिया, तो ये तो सब हमारे ही नाम। मुस्कुरा करके रावण चला गया। रामायुध अंकित ग्रह नहीं लिखा है रामायण में, तो मैं तो बिना प्रमाण को कभी कोई बात ही नहीं करता, मैं चुटकुले सुनाता ही नहीं कभी। उसके मकान पर लिखा हुआ था, राम जी के चिन्ह बने हुए थे, तुलसी की पूजा करता था विभीषण, प्रमाण मिलता। वो मुस्कुरा करके वो चला गया था। आप ये नहीं सोचिए कि आप भगवान का भजन, मैं कहता हूं कि अपने घर के ऊपर भगवान तुलसी वाटिका लिखो ना, उसके ऊपर शिव सदन लिखो, क्या शर्मा भवन, अग्रवाल भवन, वर्मा भवन, क्या सब नाम का पट्टा लादे घूम रहे। मैं तो कहता हूं कि घर के एक एक कमरे पर नाम लिख दो। रसोई तो आपने बनाई होगी, बनाई है, रसोई पर लिख दो जगन्नाथपुरी, क्योंकि सगरे देवताएं जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, इसलिए तो 50 कुंटल चावल रोज लगता है, 125 मन चावल रोज लगता है, क्योंकि सगरे देवता वहीं जाकर के पाते। तो रसोई पर लिखो जगन्नाथपुरी। द्वारका में सगरे देवताओं की मीटिंग होती है, आपके घर में भी एक डाइनिंग रूम तो होगा ना, सोफे वोफे पड़े हुए हैं सब, वहीं लोग आकर के बैठते हैं, उसका नाम लिख दो द्वारकापुरी। एक आपने बेडरूम भी बनाया, उसके ऊपर लिख दो रामनाथपुरी, रामेश्वर धाम, क्योंकि जितने भी ये देवता हैं वो सब के सब जाकर के रामेश्वरम में ही रात्रि को समुद्र के किनारे सोते हैं। एक चीज और रह गई, आपके घर में क्या है? पूजा का मंदिर है, इसके ऊपर भी लिखिए। इसके ऊपर क्या लिखना है? इसके ऊपर लिखना है बद्रीनाथ धाम, क्योंकि जितने भी देवता हैं वो सब भोर में बद्रीनाथ में ही अलकनंदा में जाकर के नहाते स्नान करते हैं। आप भी मंदिर में भगवान को रोज नहाते ही हो, वहां लिख दो बद्रीनाथ धाम, तो आपका घर तो तीर्थ ही बन गया। और तीर्थ क्या होगा है? पूरे दिन भर चारों धामों को आप स्मरण करते रहेंगे। बेटे को कहिए बेटा बद्रीनाथ धाम में से थोड़ा चंदन लेके आ, वो दौड़ करके जाएगा। फिर कहिए बेटा जगन्नाथपुरी से एक गिलास पानी भर के ला, वो दौड़ करके रसोई में जाएगा। फिर कहिए रामेश्वर धाम में मोबाइल रखा है, लेकर गया, तो बेडरूम में जाएगा, मोबाइल लेकर के आएगा। तो किसी न किसी बहाने तो प्रत्येक दिन चारों धामों का उच्चारण होता रहेगा। ये भजन करने के माध्यम में हमने अजामिल की कथा भागवत जी में पढ़ी। अजामिल, उसने नारायण अपने बेटे का नाम रख दिया। एक नंबर का लोलुपी, एक नंबर का कामी, एक नंबर का बिगड़ेल। लेकिन साधुओं के कहने से अच्छा यह हो गया कि पुत्रा का नाम उसने नारायण रख दिया, बस उसी में कल्याण हो गया। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है भाव को भावन खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहु। किसी न किसी प्रकार से भगवत नाम उच्चारण हो जाए तो जीव का कल्याण हो ही जाता है हर हालत में। गुरुओं की कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है। 2 पंक्तियां गाओगे, मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं और 1 साल से मैं इसको बराबर गा रहा हूं, और हमने गुरु पूर्णिमा पर भी बहुत आनंद के साथ गाया। गुरु मेरा सदगुरु मेरा संदेश, हाँ उस हरि को जाए सुना दे। बहुत प्यारी पंक्तियां। आप देर तो नहीं हो रही है आपको घर जाने को? तो हमें तो कुछ काम धाम करना नहीं है भैया, हाँ बैठे ढाले आदमी है। अच्छा आइए गाते हैं, आनंद आए। जितने भी हमें YouTube पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, आप भी गुनगुनाइए, आनंद हो जाएगा। सदगुरु मेरा संदेश, एक एक पंक्ति बहुत अद्भुत है। सदगुरु मेरा संदेश, सदगुरु मेरा संदेश, हरि से जाए सुना देना।
सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। कोई सुना लगे कोई सुना लगे देश मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। झूठी है माया झूठी है काया झूठा जगत है सारा। झूठी है माया झूठी है काया झूठा जगत है सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे झूठा मोह जल सारा। ए मेल तो मैंने कौन सा भजन गा रहे हैं? नहीं, द्रौपदी की साड़ी, वो वाला भजन। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। अब सुना लगे देश गुरुदेव मुझे सुना लगे देश मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। हरि बोल। राधा सी मीरा हमारी नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी। नहीं राधा सी मीरा हमारी। आपको पता है कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो भगवती राधा रानी का वाद्य क्या था? देवश्री नारद जी ने वीणा दी थी भगवती राधा रानी। इस धरती पर भगवती राधा रानी जैसी वीणा बजाने वाला कौन है? मुश्किल। एक साधक ने वही बात कही, नहीं राधा सी मीरा हमारी नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी। नहीं राधा सी मीरा हमारी नहीं द्रौपदी सितारों की साड़ी। बिन तारों से मुझको तार गुरुदेव बिन तारों से मुझको तार यही एक तार सुना देना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना
मुझे सोना लगे ये देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। मैं तो द्वारे द्वारे पे द्वारी, पर देखे सभी भिखारी। इस पंक्ति को सुनिए। एक कोई देवी द्वारकाधीश गई दरवाजे पर दर्शन करने को, और उसने अपने मन की भावना लिखी। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, हकीकत उसके हृदय की जो आवाज निकली। क्या कहती है? मैं तो द्वारे द्वारे पे द्वारी, पर देखे सभी भिखारी। मैं तो द्वारे द्वारे पे द्वारी, पर देखे सभी भिखारी। दाता एक द्वारे का दाता एक द्वारे का देश, मुझे तेरे द्वारे बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। कोई सुना लगे ये देश, मुझे सुना लगे ये देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई हो मुरारी। मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई हो मुरारी। गुरु हर को चढ़ा के गुरु हरि को चढ़ा के हार, के तुम मेरी जीत करा देना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। अब सुना लगे ये देश, अब सुना लगे ये देश, मुझे अपने पास बुला लेना। सतगुरु मेरा संदेश हरि से जाए सुना देना। महादेव बाबा की जय हो। देख लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती है तृष्णा हमारी। देख लाखों करोड़ों हजारी, नहीं मिटती है तृष्णा हमारी। हरि लीला जड़ी तूला, हरि लीला जड़ी तूला, सुहागिन मुझे बना
जय हो। श्री हरि हर भगवान की जय हो। भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन किया है। नमः शिवाय गुरु मंत्र में मिला है ओम नमः शिवाय। एक बात और सुनिए, भले ही आपके शिव इष्ट नहीं है, फिर भी भगवान शंकर का यह जप जरूर करें, मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। और जिसने गुरुमुख से कोई भी मंत्र सुना है, कोई भी, यदि वो गुरुमुख है तो हर मंत्र के आगे उसे ओम लगाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है किसी गुरुजी से आप ओम नमः शिवाय सुने तभी आप ओम लगा सकते हैं। आपको गुरुमुख से कोई भी मंत्र सुना आपने, यदि आप गुरुमुख हैं तो हर मंत्र के आगे आपको ओम शब्द लगाने का परमिशन मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात कही है, आप घर पर जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, तीर्थ में करते हैं, तो एक में 1 करोड़ में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। कभी आप तीर्थ जाते हैं तो अपनी माला झोली, अपना पंचपात्र और अपना आसन जरूर लेकर के जाइए। नदियों